नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए ले चलते हैं आपको खबर की ओर। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे अयोध्या, किया हनुमानगढ़ी का दर्शन और रामलला से लिया आशीर्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अयोध्या पहुंचे, किया हनुमानगढ़ी का दर्शन और रामलला से लिया आशीर्वाद। अयोध्या पहुंचे विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अयोध्या सबसे पवित्र स्थल है, भगवान राम मां भारती के संतानों के प्रतीक सम्मान के हैं। प्रधानमंत्री के हाथों भव्य मंदिर में बाल स्वरूप रामलला विराजमान हुए हैं। पूरा भारत में राम राज्य की ओर हुआ है एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार। अयोध्या की धरती को नमन करते हुए मर्यादा का अध्याय जो हुआ है शुरू, वो फिर से हो पूरा, यही है ईश्वर से कामना। हरियाणा की जीत ने हनुमान जी के आशीर्वाद से देश में बना है एक नया उत्साह का वातावरण। कांग्रेस पर किया कटाक्ष, असुर प्रवृत्ति के लोगों का होगा साम्राज्य समाप्त। सनातन धर्म के संतानों का ध्वज पहले की तरह देश में पूरी तरह लहराएगा। सनातन संस्कृति और संस्कार पर हमला वही करते हैं जो हैं असुर प्रवृत्ति के। भगवान राम और हनुमान जी के असुरों की लंका को करते हैं दहन, रावण रूपी विचारधारा को करते हैं समाप्त। आसुरी विचारधारा पड़ रही है कमजोर, उसके समापन का आ चुका है समय। बिहार की विधानसभा का चुनाव होगा अपने समय पर। भारत के मान सम्मान के लिए देश के प्रधानमंत्री हैं समर्पित। देश की पूरी तरह से है उत्साहित, जिसका असर दिखा हरियाणा में इंडी गठबंधन पर बोला हमला। इंडी गठबंधन परिवारवादी जमींदारी बढ़ाने वालों की है जमात। जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर भ्रष्टाचार की अकूत संपत्ति को बचाने के लिए बनाया इंडी गठबंधन। एनडीए बीजेपी गठबंधन को बताया हनुमान। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोगों से डर गया है इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन की लंका चलना है तय। बिहार की राजनीति मर्यादा, बिहार के संस्कृति संस्कार विरासत देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाता है। बिहार में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या से संवाददाता अनिल विश्वकर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आज धार्मिक यात्रा रहा, किस तरह आज देखिए, माँ भारती के सनातन के संतानों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या है, जहाँ भगवान राम पूरे माँ भारती के संतानों के मर्यादा सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक हैं। और उनके दर्शन करने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो नए मंदिर का प्रतिष्ठापना किया गया और जिस तरह से बाल स्वरूप में भगवान राम आज विराजे हैं, पूरे भारत के अंदर राम राज्य की ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। आज इस धरती को नमन करने और फिर से मर्यादा का अध्याय भारत के अंदर जो शुरू हुआ है वह आगे बढ़े, यही कामना करने के लिए हम भगवान राम के दरबार में आए हैं। हरियाणा की जीत को लेकर क्या है? हरियाणा की जीत को लेकर क्या? देखिए, आज तो धर्म की बात है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करने आए हैं और हरियाणा की जीत तो हनुमान जी के आशीर्वाद से देश को एक नए उत्साह का वातावरण बनाया है। अब असुर प्रवृत्ति के लोग का साम्राज्य खत्म होगा और पूरी तरह से सनातन धर्म के संतानों का ध्वज देश के अंदर फहरेगा। विश्व शांति और वसुधैव कुटुंबकम का संस्कार का भाव फिर से जगेगा। लेकिन सनातन पर आए दिन हमला भी होता है, हमलावर भी। सनातन संस्कृति संस्कार पर हमला वही करते हैं जो असुर प्रवृत्ति के हैं। और हमेशा भगवान राम और हनुमान जी असुरों के लंका को भी जलाते हैं, रावण रूपी विचारधारा को भी समाप्त करते हैं। और अब वह विचारधारा कमजोर पड़ रहा है, उसकी समापन का समय आ चुका है। विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे? विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है। विधानसभा का चुनाव अपने समय पर होगा। माँ भारती के संतान भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से उत्साहित है और इसका असर आपने हरियाणा में देखा। क्या विधानसभा में भी इंडिया गठबंधन का असर दिखेगा? ये इंडी गठबंधन परिवारवादी जमींदारी बढ़ाने वाले लोगों की जमात है। ये जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर भ्रष्टाचार की अकूत संपत्ति को बचाने के लिए
जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोग हैं, उसके हनुमान से डर गया एनडीए गठबंधन और उसकी लंका जलना तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। बिहार के लोगों को क्या संदेश आज हनुमानगढ़ी से देना चाहेंगे? बिहार के राजनीति, मर्यादा, बिहार के संस्कृति, संस्कार, विरासत देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाता है और बिहार में अब इसकी शुरुआत होगी। लेकिन बाढ़ से ग्रसित है, बाढ़ से त्राहिमाम है बिहार। प्रकृति से लड़कर ही हम लोग आगे बढ़े हैं और बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है। हर विपदा से बाहर निकलकर देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाया है। जब तक आप देखते रहिए द अमर टाइम्स, हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।